तो आज हम नवीं के आपके नवीं कक्षा के हम एक कविता और एक देखने वाले हैं। वैसे तो हमने चांदनी रात ये कविता हमने देखी है, आपको विश्लेषण थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसकी दो बिल्ली का बिलंगुड़ा और कबीर पूरक पाठ है, ये हम बाद में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा वैचारिक पाठ है, तो आपको जो एक्सप्लेन और समझ में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम अभी दूसरा और तीसरा पार्ट छोड़कर चौथे पार्ट के लिए हम चले जाते हैं। और चौथा पार्ट जो है वो असली में एक कविता आपके सामने रखी गई है। तो कविता का नाम है किताबें। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने किसी ने किताब नहीं देखी, ऐसा कोई प्राणी आप में से कोई नहीं होगा। सभी लोगों ने आपने किताबें देखी है, और किताबें के बिना आज की तारीख में कुछ चलता नहीं था। तो गुलजार जी की यह कविता जो है यह उन्होंने लिखी है कि इस कविता के माध्यम से आज का कंप्यूटर का युग, विज्ञान का युग आ चुका है, डिजिटल हर जगह हो चुकी है। तो पुस्तकों का अहमियत या किताबों की अहमियत उतनी नहीं रही है, लेकिन 15, 20, 25 साल जैसे जैसे पीछे जाओगे तो आपको किताबों की अहमियत उस वक्त बहुत रहती थी। यानी किताबों के बिना ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा माध्यम कोई नहीं था। और आज के ज़माने में, वर्तमान युग में अगर देखेंगे तो किताबों से बढ़कर भी आज कंप्यूटर के पर्दे पर कुंजिया पटल के साथ हम इस्तेमाल करके तरह तरह की किताबें जो है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं। आज कोई भी दिक्कत आ गई कि पुराने ज़माने में आपके पापा मम्मी या हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई दिक्कत आ गई तो हमें सबसे पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ता, किताबें ढूंढ ढूंढ कर 3-4 किताबों से निकाल कर मुद्दे निकाल कर उस चीज़ को हल करना पड़ता था। लेकिन आज के तारीख में वैसा नहीं है। आज के तारीख में अगर देखेंगे, आप कोई दिक्कत आ गई तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, खोज करते हैं, यानी सर्च करते हैं, जिसके कारण आप कुछ ही मिनटों में, कुछ क्षणों में, कुछ सेकंडों में जो चाहिए जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में और आज का ज़माना, इसमें से जो फ़र्क है वो यहाँ फ़र्क थोड़ा बहुत किताबों के माध्यम से बताया गया है। तो किताबों से क्या क्या होता है, किस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती है, और छोटे छोटे प्रसंग भी यहाँ दिए गए हैं कि किताबें क्या है और किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए देखते हैं पद्य पाठ किताबें। इसके लेखक है, इसके कवि है गुलजार जी। तो चलो देखते हैं, इनका परिचय लेते हैं सबसे पहले। तो इनका परिचय, जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व का जो भारत है उसमें हुआ था। परिचय, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ चौरस, रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता, कहानी का कोलाज, पद्य संबंधी, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। आपकी प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी मैंने आपको चर्चा करते वक्त पहले बताया था कि किस प्रकार से आज कंप्यूटर के कारण किताबों की अहमियत कम होती जा रही है, लेकिन इसके कारण पढ़ने की जो कला है वो लुप्त होती जा रही है। और इसके कारण मनुष्य और पुस्तकों में बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से आपके सामने रखा है। तो चलो शुरू करते हैं यह कविता
किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। अलमारी, अलमारी यानी क्या? एक मिनट। तो कपाट बोलते हैं या अंग्रेजी में तिजोरी बोलते हैं। यहाँ जहाँ हम किताबें वगैरह रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अलमारी बोलते हैं। शीशा यानी कांच। इसके बाद अगला शब्द आता है हसरत। हसरत यानी क्या? हसरत यानी कामना, उम्मीद, इच्छा। उसके बाद और कोई शब्द नहीं है तो चलो चलो देखते हैं। किताबें झांकती है, झांकनी यानी क्या? बाहर मुंह निकाल कर जैसे देख रही है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। तो कवि गुलजार जी यहाँ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि किताबें क्या कर रही है। बंद अलमारी में तो बंद है, और अलमारी की जो शीशे रहते हैं, कांच के शीशे रहते हैं दरवाजों में। पुराने ज़माने में जो अलमारियाँ रहती थी उनको कांच के शीशे देते थे, अंदर कौन सी किताब रखी है दिख सकता था, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दिखाई देता था। तो वैसे ही ये किताबें क्या कर रही है? अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से ताकती है। बड़ी हसरत से क्या करती है? ताकती है, उम्मीद से, इच्छा से, कामना से। आज के तारीख में हम कोरोना के कारण क्या है, घर में सब अंदर बैठे हुए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिनों के बाद घर में हमारा मन उब सा गया है। हम बाहर खिड़की से जिस प्रकार से देखते हैं उम्मीद से कि कब यह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हमें बाहर निकलना के लिए मिल जाएगा, तो उसी प्रकार कवि यहाँ कल्पना करता है कि यह किताबें भी क्या करती है? बंद अलमारी शीशे से बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से, बड़ी इच्छा से, बड़ी कामना से क्या करती है? ताकती है। बाहर आना वो क्या करती है? चाहती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। महीनों तक मुलाकातें क्या नहीं होती? उन किताबों की किसी व्यक्ति से नहीं होती थी। पुराने ज़माने में जाओगे तो क्या रहता था? लाइब्रेरी, आए दिन लोग लाइब्रेरी में रहते थे। कोई ना कोई हर किताब को निकाल कर दिन में एक बार या 2 बार क्या करता था? हमेशा पढ़ता था। लेकिन अब उन किताबों से क्या नहीं हो रही है? महीनों बीत गए, बहुत दिन बीत गए, लेकिन मुलाकातें नहीं होती। बहुत बार ऐसा पाया जाता था कि जब शाम रहती थी, जब शाम यानी सायंकाल, संध्या के समय क्या होता था कि घर में किताबें जो होती थी वो पढ़ी जाती थी, यानी जिसको आप नॉवेल बोलते हैं, जिसको हम मराठी में कादम्बरी बोलते थे। तो पुराने ज़माने के लोग या आपके पापा मम्मी या आपके दादा दादी से अगर पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि वो क्या करते थे कि शाम को 7 बजे खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद 9-10 बजे क्या करते थे? किताबें पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। घंटों तक क्या करते थे? वो किताबें पढ़ते थे। लेकिन आज के इस टेलीविज़न के ज़माने में, केबल के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में ये जो सोबत रहती थी वो क्या हुई? किताबों से कम हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो समय रहता है वो मोबाइल में और टीवी में चला जाता है। लेकिन इसके कारण वो जो किताबें हैं उनकी ओर क्या करते नहीं, हम देखते ही नहीं है। अलमारी में पड़ी की वैसी रहती है। आप भी जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं 1 या 2 घंटे के लिए अपना जितना होमवर्क दिया है उतना पूर्ण करते हैं, और बाद में वो बस्ते में रख देते हैं और दूसरे दिन ही किताबों को देखते हैं। और आपका हमारा समय जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर में ही रहता है। तो आगे देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटरों के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, वो कदरें अब नजर ही नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो आज के तारीख में अगर हम देखेंगे कि किताबें जो है वो बेचैन हो रही है, यानी हर कोई क्या कर रहा है उनकी ओर देखता नहीं है।
तो क्या हो रहा है कि आज के तारीख में हम कंप्यूटर और मोबाइल में इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि इन किताबों की ओर हम देखते भी नहीं है, उनको नज़रअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं। और पहले के ज़माने में क्या रहता था, किताबों को से बहुत बड़ा लगाव रहता था, लेकिन आज किताबों की जगह किसने ली है? इन कंप्यूटर के पर्दों ने ली है। जिस प्रकार से अगर आपके साथ आपके पापा मम्मी ने नज़रअंदाज कर दिया, या दोस्तों या सहेली ने आपको नज़रअंदाज कर दिया, तो आप क्या होते हैं? बेचैन होते हैं। अरे यार, वो रोज की तरह आज मुझसे क्या खन नहीं करता, वो बातें नहीं करता, मेरे साथ आता नहीं है। तो उसी प्रकार की बेचैनी क्या करते हैं, कभी यहाँ कल्पना करते हैं कि इन किताबों में भी इसी प्रकार की बेचैनी क्या होती है, दिखाई देती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की क्या हो चुकी है? आदत हो चुकी है। जो वो कदरें वो सुनाती थी, कदरे कदरे यानी क्या? मूल्य या मायने। यानी किताबों में बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होती है, सीखने को क्या होती है, मिलती रहती है। बहुत सारे मूल्य हमें क्या होते थे, उनमें से सुनने के लिए मिलते रहते थे। यानी हर वक्त किताबें हमारे साथ रहती है, इंसान के साथ मिली जुली रहती थी। लेकिन कंप्यूटरों के कारण आज वो बेचारी अलमारी में पड़ गई है, जिसके कारण वो किताबें भी उनको भी लगता था, किताबें भी क्या रहती थी, नींद में भी चलने की उनको आदत हो गई थी। कि जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, वो कदरे आज वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी क्या कि जिस प्रकार से उनकी कदर की जाती थी, जिस प्रकार से उनका एक प्रकार का रिश्ता, घर में एक प्रतिष्ठा एक प्रकार की थी, वो प्रतिष्ठा क्या हुई थी, अब कम होती हुई दिखाई दे रही थी। जिसके कारण उनके अंदर क्या होती जा रही है, बेचैनी बढ़ती ही और बढ़ती ही जा रही है। हर कोई उनको नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अगर नज़रअंदाज हमें भी किया है, जिस प्रकार से दुख होता है, तो उसी प्रकार कभी यहाँ ये कहना गुलजार जी ये कहना चाहता है कि किताबों को भी वैसा ही क्या लगता होगा, बुरा लगता होगा, ऐसा वो कहते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते हैं। सारे उधड़े उधड़े फटे हुए। उसके बाद हम अल्फाज यानी क्या? शब्द। सफा यानी क्या? सफा यानी क्या? पन्ना। अल्फाज यानी क्या? शब्द। तो चलो देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। वो सारे कैसे हैं? उधड़े उधड़े हैं, यानी फटे हुए हैं। क्या हुए हैं? फटे हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं और उसका हम उपयोग नहीं करते, और बहुत दिनों के बाद जब उसको उपयोग में लाते हैं, तो फटे पुराने रंगहीन दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार ये किताबें भी पड़ी कहाँ पड़ी हुई है? अलमारी में पड़ी हुई है, जिसके कारण वो क्या हुई है? उधड़ी हुई है। उसको थोड़ी बहुत दीमक लग गई है। दीमक यानी मराठी में हम जिसको क्या बोलते हैं? वाळवी बोलते हैं। वो कीड़े क्या कर जाते हैं? थोड़ा बहुत उसको खा जाते हैं। कोई सफ़ा पलटने के बाद, यानी पलना जो उसका है, पलटने के बाद उससे क्या निकलती है? सिसकी निकलती है। क्या निकलती है? सिसकी निकलती है। यानी वो पन्ना क्या हो जाता है? फट जाता है, या टूट जाता है, या बिखर जाता है। यानी बहुत दिनों के बाद कभी घर का दरवाज़ा हम खोलने जाते हैं तो झटके से नहीं खुलता, और खोलने के लिए जाओ तो कर जैसे आवाज़ आती है, टूटने का डर रहता है। तो उसी प्रकार कोई सफ़ा यानी यहाँ पन्ना अगर पलटने के लिए जाए तो उसके से क्या निकलती है? सिसकी निकलती हुई दिखाई देती है। कई लफ्जों में के मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्जों के मानी क्या हुए? यहाँ गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं, वो सब अल्फाज। यानी बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं, वो सब अल्फाज। यानी यहाँ एक पेड़ का उदाहरण दिया है कि पेड़ के इधर अगर पत्ते सब गिर जाए तो पेड़ क्या दिखाई देता है? वो बहुत ही भयानक दिखाई देता है, सूखा टुंडा लगता है। तो उसी प्रकार बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं, वो सब
अल्फाज, यानी वो अल्फाज, वो शब्द किसी काम के नहीं रहते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, और जिन पर क्या नहीं होता, कोई मानी, यानी उनके ऊपर अभिमान करने वाला दूसरा कोई होता है क्या? नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज कंप्यूटर के युग के कारण किताबों की यह हालत क्या हो गई है, खस्ता होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलो आगे देखते हैं। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ वह खुलता जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता कट गया है। यानी क्या? जुबान यानी क्या? हमारी जीभ। जायका यानी क्या? टेस्ट। यानी पन्ने पलटते वक्त हम क्या करते हैं, जुबान के थूक लगाकर, पन्नों को लगाकर क्या करते थे, पलटते थे। तो उस वक्त नई नई किताबें जो रहती थी, उसका जायका भी हमें क्या करता था, कभी कभी अनजाने में हमारी जीभ पर आ जाता था, और उस प्रकार का जायफा जो रहता था, जायका जो था सपा पलटने का, वो अलग ही रहता था। लेकिन जैसे वो आजकल की दुनिया में क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। आज कंप्यूटर का, मोबाइल के कारण हमारी उंगलियां सिर्फ क्या करती रहती है, क्लिक और क्लिक करते रहती है। यानी कंप्यूटर के जब पर्दे हम खोलते हैं तो माउस का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हमें जो चीज चाहिए उसके ऊपर क्या करते हैं, हम सिर्फ क्लिक करते रहते हैं, और झपकी क्या हो जाती है, उस वक्त की गुजर जाती है। बहुत कुछ तह खुल जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता कट गया है। यानी क्या? आज हम कंप्यूटर जब खोलकर देखते हैं तो एक के बाद एक छोटी छोटी खिड़कियां क्या हो जाती है, खुल जाती है, और हम उनसे क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी अंग्रेजी में आप इसको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विंडो बोलते हैं। एक क्लिक के कारण अगले विंडो खुलते हुए चले जाते हैं। यानी पन्ने पलटने की यहाँ जरूरत नहीं है। यानी पन्नों की जगह यहाँ कंप्यूटर के पर्दे पर किसने जगह ली है, विंडो ने, और क्लिक ने क्या ली है, जगह ली है। जो किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यानी किताबों से एक प्रकार का संपर्क, राब्ता यानी क्या, संपर्क जो है वो क्या हो गया है, कट गया है। आज भी किताबों का राब्ता जो क्या हो गया है, वो आज की तारीख में राब्ता यानी क्या, संपर्क हमारा कट गया है। पुराने जमाने में अगर देखेंगे, आपके दादा दादी या आपके ज्यादा दूर जाने के जन, आपके पिताजी और माताजी जब पढ़ते थे, वो क्या रहते थे, उनके पास ढेर सारी किताबें रहती थी, और उन किताबों से क्या रहता था, हमेशा लगाव रहता था। उसके वो फटे नहीं, इसके लिए बार बार वो क्या करते थे, कोशिश करते थे, उसको तरह तरह के कवर क्या करते थे, वो लगाते थे, और अपने जी जान से उसको संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज कंप्यूटर के ज़माने में इससे जो संपर्क है वो क्या हो गया है, टूट गया है, कट गया है। और वो जो मानवता जो है, वो जो एक दिल का एहसास, किताबों के साथ होने वाला एहसास हो, वो जैसे क्या हो चुका है, आज की तारीख में कट हो गया है। तो चलो आगे देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदियों में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता ही रहेगा आइंदा भी। तो चलो देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, यानी क्या, आप भी कभी कभी पढ़ाई करते वक्त किताबों के साथ ही क्या जाते थे, सो जाते थे, या रात के वक्त एक आध अच्छी कहानी की किताब पढ़ते वक्त क्या करते थे, कभी कभी उन किताबों को सीने पर लगकर हम लेट जाते थे, कभी गोदियों में लगते थे, कभी गोद में लेकर उसको बैठ जाते थे और वही सो जाते थे, या कभी घुटनों पे को अपने रियल बन की सूरत बनाकर क्या करते थे, नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते जबी से। यानी क्या,
कभी कभी हम क्या करते थे, यहाँ इस चरण में इन लाइनों में यह बताया गया है कि किताबें पढ़ते वक्त हम कहाँ कहाँ रखते हैं। कि जैसे क्या रखते हैं, सीने पर रखकर पढ़ते थे, यानी लेट पर, पलंग पर लेट कर ऊपर औंधा पकड़कर उनको क्या करते, पकड़कर लेट जाते थे। कभी कभी गोदी में रखकर उसको क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल यानी क्या, लकड़ी का एक तख्ता रहता है कि जैसे कुरान, मुस्लिम लोगों में कुरान पढ़ते वक्त जो लकड़ी का तिरछे कलर का जो तख्ता रहता है लकड़ी का, तो उसको क्या ठाउनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार की हम अपने घुटनों की रिहल बनाकर, सूरत बनाकर उस पर क्या करते थे, क्या करते हैं, किताबें रख कर पढ़ते करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते क्या करते थे, जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता ही रहेगा आइंदा। इल्म, इल्म यानी क्या, ज्ञान। यानी इन 4-5 पंक्तियों में क्या कहता है कवि कि किस प्रकार से हम किताबों को रखते थे अपने सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, बराबर है ना। लेकिन आज के तारीख में यह सब चीजें क्या हो गई है, दूर हो गई है। आज के तारीख में इनकी जगह किसने ली है, कंप्यूटर और मोबाइल ने ली है। ज्यादातर हम टेबल पर बैठकर कंप्यूटर के साथ ही हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, या सीने पर या गोदी में या घुटनों की रियल बनाकर हम क्या, किताबों की जगह मोबाइल को लेकर क्या हो जाते हैं, बिठते रहते हैं। वो सारा इल्म यानी ज्ञान आज भी आपको क्या, किसी ना किसी दूसरे माध्यम से मिल ही जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि किताबों से जो मिलने वाला जो ज्ञान है वो अमूल्य है, दीर्घ काल तक आपके साथ रह सकता है। लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, जितना चाहिए उतना ही ले लेते हैं और उसी वक्त के लिए ले लेते हैं, और वो जो ज्ञान होता है वो दीर्घ काल हमारे साथ रह सकता है या भी नहीं, यह नहीं कह सकते हैं। तो आगे देखिए, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो अंत में कवि तो थोड़ा बहुत अलग तरीके से आपको किताबों का महत्व आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, तो रुक्के यानी क्या, चिट्ठी या संदेश पत्र। यानी क्या कि किताबें पठन करते वक्त कभी कभी प्रेम का संदेश देने के लिए भी किताबों का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो कुछ भी संदेश आया या चिट्ठी जो आई है वो क्या करते हैं, वो किताबों में छिपाए जाते थे। या महके हुए रुके यानी क्या, फूल, गुलाब का फूल या पिंपल का जो पत्ता रहता है, उनको क्या करते थे, उसमें रखते थे, और किताबें खुलने के बाद बहुत बार वो वैसे के वैसे रह जाते थे, और सूखने के बाद उनमें से एक प्रकार की महक आती थी। तो आए दिन इसमें क्या मिलते थे, सूखे फूल और महके रुके, यानी संदेश भी क्या करते थे, मिलते रहते थे, और जिससे क्या होती थी, छोटी मोटी प्रेम कहानियां तक यहाँ क्या हो जाती थी, बन जाती थी। आगे देखिए, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने क्या बनते थे, रिश्ते बनते थे। यानी पुराने फिल्मों में अगर देखोगे तो बहुत बार डायरेक्टर ने क्या किया है, इनका इस्तेमाल किया हुआ दिखाई जाता है कि हीरोइन की हाथों से किताबें क्या हो जाती है, गिर जाती है, और हीरो उसको उठाकर उनको दे देता है, और इसी बहाने उनमें क्या बनते थे, प्रेम के रिश्ते बनते थे, और उनकी स्टोरी आगे चली रहती थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किताबों का मूल्य महत्वपूर्ण है। अब लेखक यहाँ कहता है कि अगर ये किताबें नहीं रहेंगी तो उनका क्या होगा, वो शायद अब भी नहीं होंगे। यानी क्या, इन किताबों के कारण चिट्ठियाँ, संदेश यहाँ से वहाँ जाते थे, किताबें गिरने या उठने से के बहाने से रिश्ते बनते थे, वो रिश्ते क्या नहीं होंगे, उनका क्या होगा, शायद अब नहीं होंगे, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये आसान कविता है, आपको सभी लोगों को समझ में आई होगी कि इसमें सिर्फ यही है कि किताबों का महत्व जो है रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है। ज़िंदगी में हमें कभी भी इन हमारी उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए जिन चीज़ों के कारण हम हैं। नहीं तो आजकल हम क्या है, यूज एंड थ्रो वाली ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। यानी यूज़ हो गया, हम उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के लोग जो थे रहते थे या रीति रिवाज थे, उनके अनुसार वो चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर उन चीज़ों की, जिन चीज़ों से हमने ज्ञान पाया है, जिन चीज़ों के कारण हम सक्सेसफुल बने हैं, इन चीज़ों के बारे में हमेशा क्या रखा जाता था, कृतज्ञता की भावना रखी जाती है। लेकिन आज के तारीख में ये कृतज्ञता की भावना खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज कंप्यूटर या जैसी चीज़ें होती है, 1 या 2 साल में पुरानी हो जाती है, उनको हम स्क्रैप में फेंक देते हैं। लेकिन आज भी अगर अपने घर में कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके माता पिता ने पढ़ी हुई किताबें, आपके दादा दादी ने पढ़ी हुई किताबें, या आपके अंकल चाचा चाची ने पढ़ी हुई किताबें कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाती है, दिखाई दे देती है। यानी उनको आसानी से उस वक्त के लोग क्या नहीं करते थे, फेंकते नहीं थे। तो यहाँ ये कविता खत्म होती है और यहाँ हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।